अब हम आ जाते हैं बजरंगी भाईजान में। ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी और इस फिल्म की कहानी कुछ हटके यूं थी कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ करके गलती से भारत की सरहद में आ जाती है और वहां पे वो मिलती है एक हिंदू लड़के से जो एक बहुत सीधा साधा और अच्छा लड़का है, और वो ये फैसला करता है कि वो इस बच्ची को पाकिस्तान उसके माँ बाप के पास वापस ले जाएगा और सही तरीके से ले जाएगा, छुप के नहीं ले जाएगा। और इसका ये पूरा स्ट्रगल इस फिल्म की कहानी है। तो ये बहुत काफी हटके कहानी थी और ये मेगा फिल्म थी, बड़े स्केल की फिल्म थी। सलमान खान इसमें एक्टर हीरो थे। तो उसका एक अंश देख लेते हैं। महबूब इलाही के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। देखना, पाकिस्तान पहुंचते ही चहकने लगेगी तेरी बच्ची। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्यों भाई, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? अरे कुछ नहीं माता जी, अगे पटरियों पर काम चल रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाना, फिक्र ना करो, आराम ना समझो। अच्छा चलो भाई, सो जाने। बजरंगी भाईजान जो फिल्म थी, इसने तो इतना बड़ा बिजनेस किया कि इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और ये तो इसने किया ही, इसने एक और काम किया कि एक हिंदू लड़की जो हिंदुस्तान से गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी और वो कई सालों से पाकिस्तान में रह रही थी अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ, बड़े उन्होंने अच्छी तरीके से उस लड़की को रखा था। जब ये फिल्म आई तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो उस लड़की की कहानी है, गीता की कहानी है, ये मतलब रिवर्स में गीता की कहानी है। तो सब लोगों को लगा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इस गीता को बजरंगी भाईजान की बच्ची की तरह इस बच्ची को भी अपने माता पिता के पास अपने देश वापस पहुंचाया जाए। और उस बात ने इतना तूल पकड़ा, वो लगातार मीडिया में, टीवी में, अखबारों में डिस्कस होती रही। और फिर दोनों देश के लोग और दोनों देश की सरकारें जो थी वो बिल्कुल आपस में उन्होंने काम किया और उस बेटी को वापस भारत तक पहुंचाया और वो लड़की भारत में आई। और उसके बाद उस लड़की ने, उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने, फिल्म मेकर्स ने, सब ने ये माना कि अगर ये फिल्म ना आती बजरंगी भाईजान तो शायद उसकी कहानी वहीं रह जाती और वो लड़की पाकिस्तान में ही रहती होती। तो फिल्म ने एक बच्ची को अपने माँ बाप से तो मिलाया ही, लेकिन दो देशों को इतने झगड़े के बावजूद फिर आपस में लाने का एक काम किया। ये भी उस फिल्म की एक सक्सेस है। तो गीता की स्टोरी जो थी मीडिया में
हाथों हाथ ली गई और ये कई दिनों तक कई चैनलों पे चलती रही। ये एक छोटा सा एनडीटीवी का प्रयास है। इन्होंने सलमान खान को अपने स्टूडियोज में बुलाया था और सलमान खान की बात कराई थी गीता से, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में थी। ये देख लेते हैं। फैसल, गीता से पूछिए कि वो सलमान को क्या कहना चाहेंगी। आई नो शी विल डू इट थ्रू साइन लैंग्वेज, फिर आप हमें बता सकते हैं। सलमान देख पा रहे हैं उनको? जी जी। क्या बोलते हैं? अच्छा ये मेरा सिंबल है, वो ताकतवर है। ये अच्छा ये मेरा सिंबल है। अच्छा अब समझ में आया कि ये अच्छा अच्छा अच्छा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ग्रेट हो। शुक्रिया। Man, a long distance hug across the satellite lines from Yeah. you to Geeta. या गीता आपको बुला रहा है। कुछ कह रही है। अच्छा नमस्ते कह रही है, टाटा कर रही है। बिल्किस बीबी, फैजल भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और जाहिर है कि फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान का लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई जिससे एक बेटी अपने माता पिता के पास वापस आई, दो देश आपस में काम करने को तैयार हुए। ये कबीर खान का एक छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं। Kabir Khan's Bajrangi Bhaijaan found its place in everyone's hearts thanks to its emotional and heartwarming story of a mute Pakistani girl Munni who is helped by Salman's character in the film to get back to her parents, and now this real life story has found resemblance to a real life story of an Indian girl Geeta who is stranded in Pakistan and can't speak. But both Kabir Khan and Salman Khan have said that they are ready to help Geeta to get her back to the country. Watch the exclusive interview of Kabir Khan where he spoke about Geeta and how he and Salman are willing to help her to get her back to India. कभी कभी फिल्में देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, कभी कभी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको लगता है कि बजरंगी भाईजान देखने के बाद लोगों में ये अवेयरनेस जगी है कि 14 साल जो एक वनवास काटी थी लड़की, उसका पता मिल गया, एड्रेस मिल गया उसको? हाँ देखिए, बजरंगी भाईजान के बाद अभी 2 दिन पहले मेरे को पता चला ये गीता जो लड़की हैं उनकी कहानी, ये भी खो गई थी मुन्नी की तरह। ये खो गई थी, ये उस तरफ खोई थी, मुन्नी हमारे तरफ खोई थी। लेकिन हाँ, बजरंगी भाईजान की वजह से एक ये है कि एक अवेयरनेस जनरेट हुई है, एक इस केस पे थोड़ा सा अटेंशन आया है। उस बात की मुझे खुशी है कि 14 साल से ये कोशिश कर रही हैं कि अपना घर ढूंढे, अपने खानदान से वापस के पास वापस जा सकें। अगर बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इस केस पे आता है और असल में उनकी फैमिली मिल जाती है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। काफी केसेस होते हैं जो लोग गलती से इधर उधर, या तो यहाँ से उधर बॉर्डर पार करके चले जाते हैं या वहाँ से इधर आ जाते हैं, और फिर काफी ऐसी कहानियां जो जिंदगी भर वो बेचारे जेल में बिताते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियां तो हमने सुनी थी, लेकिन ये एग्जैक्ट केस, गीता का केस, तो हमें कुछ 2 दिन पहले पता चला और काफ़ी आई थिंक सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंसेस हैं। छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती, बॉर्डर के उस पार खो गई है। तो इसलिए मैंने जब कहानी सुनी और फिर मुझे फ़ोन आए चैनल्स और न्यूज़पेपर से, तो मैंने सोचा कि हाँ, आई थिंक इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इस पे अटेंशन लाने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आगे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ले जा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा इस केस के लिए। The Indian government also has got into the act, sending the Indian envoy to Karachi to meet the hearing and speech impaired woman who was handed over to the Eidhi Foundation after she accidentally strayed into Pakistani territory in 2003 when 11. External Affairs Minister Sushma Swaraj subsequently said they will bring Geeta home. IANS report. और ये एक छोटी सी न्यूज़ स्टोरी है जिसमें गीता को भारत आते हुए दिखाया गया है। गीता वापस भारत आ गई है।
और सबने माना कि ये इस फिल्म का बहुत बड़ा रोल रहा है गीता को वापस आने में। उसका ये क्लिप देख लेते हैं। ये हमारी प्रेजेंटेशन का आखिरी फिल्म क्लिप है। We all know that Salman Khan's starrer Bajrangi Bhaijaan not only did wonders at the box office but inspired a real life story as well. Just like Salman's character Pawan in the film helped Munni to get back to her country Pakistan, an Indian girl named Geeta, who was stranded in Pakistan for 13 years, was brought back to India on Monday, and it left everyone happy and emotional. Even Salman was happy with her return to her native country. He welcomed her with open arms and had this beautiful and emotional message for Geeta on his Twitter handle. Two countries have worked together to reunite a girl with her family. The power of love. Welcome home, Geeta. Meanwhile, not to forget that after the release of the film, when Salman and Kabir got to know about Geeta, they voluntarily came out in public, accepting that they are ready to help Geeta find her real parents. And now that she is back to her parents, even Bajrangi Bhaijaan director Kabir Khan is happy and hopes she gets the life she dreamt of. तो ये सिनेमा और समाज का रिश्ता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा एक बताने की कोशिश थी। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और मैं चाहूँगा कि आप जहाँ रहते हैं, जिस प्रकार की फिल्में देखते हैं, उनका आपके समाज पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके समाज में जो हो रहा है वो उन फिल्मों में कैसे प्रतिबिंबित होता है, इसको हमको बताते रहें। क्योंकि सिनेमा और समाज की कहानी शुरू तो सिनेमा के साथ हुई थी, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी और कब तक जाएगी ये हम लोग नहीं जानते। हम लोग को चाहिए कि इसको हम बड़े गौर से देखें। धन्यवाद।